हो रहा है 2.2 का 3x के स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। बाकी तो 5 के 5 सवाल इसके होगे नहीं होगे। एक बार इस सवाल को हल कर लें। देखिए बाबू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 4। इस सवाल को मतलब हल मैं करूंगा, लेकिन बताओगे तुम मुझे साथ के साथ। ओ अर्ज करो पहले अपनी को से, बताओ क्या करूं। सबसे पहले इसमें क्या करें हम, सवाल सही लिखा हुआ है, क्या क्या करा जाए। तो सबसे पहले इसमें बीच की संख्या कैसे निकलेगी, पहले बीच की संख्या निकलेगी। पहले पहली व अंतिम संख्या क्या करनी पड़ेगी, हमें गुना करनी पड़ेगी। पहली संख्या कितनी है 3 और अंतिम संख्या कितनी है, तो 3 गुना 4 पकड़े कितना आ गया 12। 12 के क्या करने पड़ेंगे मुझे, गुणनखंड कर दो। 12 के गुणनखंड करो, 2 से कट्टा कितना आ गया 6, 2 से कट्टा 3 और 3 से कट्टा 1, मतलब इस रूप में आ गया। अब हमें जोड़ के घटाया कौन सी संख्या चाहिए, बीच वाली संख्या चाहिए। कितनी चाहिए, बीच वाली संख्या। अब x है तो x को मैं कितना मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ ना, मान सकता हूँ, बैठ जा। तो क्या करेंगे हम करेंगे 2 दूनी 4, मतलब माइनस का 4x और प्लस का अगर मैं 3x रख लूं तो बराबर माइनस का x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर, सही है, प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4। बताओ ऐसे लिख सकता ना, लिख सकता हूं मैं। क्या करेंगे हम, इसमें से और इसमें से क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे। बताओ क्या कॉमन आएगा, तो भाई बहुत सारे सवाल करा दिए इसके। चार एक्स, मैं पहले वाले से पूछा, इस वाले में से पूछा, पहले वाले में से पूछा, इसमें से शाबाश। कितना आएगा 3x कॉमन आएगा, बैठ जा। कितना कॉमन आएगा 3x कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, ओ खड़ो, क्या बचा जल्दी बता, प्लस 3 है, प्लस 3x कैसा बचा, बैठ जा भाई, गलत है। अरे क्या बचा बेटा अंदर, x प्लस 1। कैसे है भाई, हमने 3x ऐसे कॉमन है, 3x मैंने लिख लिया, तो ऐसा तो 3 बाहर चला गया, खाली क्या बचा, जब 2x थे 1x बाहर चला गया, तो कितने x बचेंगे यहाँ, 1x बचा। अब क्या बचा, 1 प्लस बचा, और जब हमारे यहाँ से 3x पूरा का पूरा चला गया तो क्या आएगा 1 आएगा। बैठ जा, आया समझ में, नहीं आया अभी, आ गया। उसके बाद में जैसे मैंने कॉमन लिया माइनस का, क्या लिया माइनस का, बताओ तो बता, हमने ऐसे माइनस कॉमन लिया। अब क्या कॉमन, और क्या कॉमन आ सकता है इससे, 4x कॉमन आ सकता है। ओह कितना है कॉमन, 4 आएगा। x क्यों नहीं आएगा, कौन बताएगा मुझे, क्योंकि x कितनी बार है, एक बार है, इसलिए x हम कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन कौन सी संख्या ली जाएगी, जो दोनों जगह रखी हो। तो मैंने क्या रहा, मैंने 4 बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, एक तो x बचा, क्या बचा, एक तो x बचा, एक प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा। अब अंदर प्लस का 1 को, अंदर प्लस का 1 क्यों बचा, कौन बताएगा मुझे। हाँ क्योंकि जब हम करेंगे, जब माइनस, ये वाला माइनस था ना, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, इसलिए क्या बचा हमारा प्लस का 1 अंदर बचा। बैठ जा। अब क्या करेंगे भैया, जो दो संख्या एक से होना कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे। कैसा है, x प्लस 1, एक तो ये बनना हमारी, ये दोनों संख्या एक से होगी। एक क्या लिख सकता हूं मैं, 3x माइनस के 4, ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर, मैं 0 के बराबर रख लिया। बताओ किसी कोई दिक्कत। क्या करेंगे हम, x प्लस का 1 बराबर 0 और 3x माइनस का 4 बराबर क्या आ गया 0, ब्रैकेट ये खोल ही दो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बताओ। ये एक प्लस का पली में जा किसकी का हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर प्लस का, सॉरी x बराबर माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 4। बताओ कोई दिक्कत किसी को। क्या करेंगे, ये भाग में पली में कहा जाएगा, गुना में पली में कहा जाएगा, भाग में, मतलब x बराबर माइनस का 1, तो 1 आया, x बराबर माइनस का 1, और ये क्या x बराबर 4/3, x बराबर 4/3,
3। एक मान है अल्फा का, एक मान है काय का हमारा बीटा का। अल्फा का मान आ गया, बीटा का ही मान आ गया। ए का मान कितना रखूं मैं? ए का मान है 3, बी का मान कितना भैया? एक्स ना है, 1 है। क्या है? 1 है। अरे 1 भी काय का है? माइनस का है। और सी का मान कितना है रीबा? माइनस के 4। बताओ किसी कोई दिक्कत है तक? भैया इस वाले को कर लो इधर की तरफ और क्या करा है, पहले किसका मान निकाल ले हम? छोड़ो बेटा, बता फॉर्मूला बता, अल्फा बीटा वाला क्या फॉर्मूला रहा है? हाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे ए। शाबाश, बैठ जाओ। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। अरे बा अल्फा की जगह मैं क्या रखूं बेटा? अल्फा की जगह भैया रख लो कि माइनस का तुम 1 रख सकते हो, है नी। और बीटा की जगह क्या रख लूं भैया मैं? बीटा की जगह रख लूं मैं 4 बटे 3 बराबर माइनस का ऐसी। बी की जगह मैं क्या रखूं? बी की जगह माइनस का 1 रखूं। क्या रखूं मैं? माइनस का 1। बताओ किसी कोई दिक्कत? और ए की जगह मैं क्या रखूं? ए की जगह मैंने 3 रख लिया। बताओ कोई दिक्कत? अब तक ऐसे रखता हुआ आ रहा मैं। इसके नीचे भी अपनी तरफ से 1 लगा लो। हम मान सकते हैं ना? मान सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? 3 के 1 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3। और जब 3 की गुना 3 में 1 में करेंगे तो माइनस का 3 का 3 आ जाएगा, प्लस 1 की गुना 4 में करेंगे तो 4 का 4 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1 बटे 3। तो 3 माइनस का प्लस का क्या है? 4। तो भैया क्या आ जाएगा हमारा? प्लस का 1 बटे 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बराबर और प्लस का 1 बटे 3 इधर। नो बताओ दोनों साइड बराबर आ गई नहीं आ गई? और एल एच एस बराबर क्या होगा हमारा? आर एच एस होगा। ओ भाई पढ़ो अपनी जगह जल्दी। फॉर्मूला बताओ अगला वाला क्या है? अब ये फॉर्मूला रह रहा ना, रह रहा हमारा, बताओ क्या है? अरे तो बता। दोनों बताओ। ओ आरिफ बेटा उसमें से मत देखे यार, तू बैठे रहने देख लो सर। अल्फा बीटा बराबर बाबू अब बिल्कुल भी मतलब अब कोई गलती की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। अब भी अरीबा अगर तू ऐसा करेगी तो अल्फा बीटा बराबर क्या चला भी तेरा? क्या मसला तेरा? तो बनो मर हो जा। अल्फा बीटा बराबर सी बटे। अल्फा का मान कितना है? माइनस का 1। बीटा का मान कितना है? 3 बटे 4 या 4 बटे 3? 4 बटे 3। सी का मान कितना है? सी का मान है माइनस का 4। ए का मान कितना है? 3। 1 की गुना 4 में करी माइनस का 4। 3 के 3 ऐसी के ऐसी और माइनस का 4 बटे 3। तो क्या हुआ भैया? एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। और जब एल एच एस बराबर दोनों तरफ आर एच एस आया तो सवाल का उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। भैया ये वाला लास्ट सवाल था, मैंने सारे सवाल करा दिए और भी प्रैक्टिस करा दी, जिससे तारो जल्दी से। फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करूंगा मैं इसका। एक बार जब भी समझ लो 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 पहली अंतिम संख्या गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ के घटा के कौन सी संख्या आ जाए? हमारी बीच वाली संख्या आ जा। तो 3x का स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 4x माइनस के 4। अब इनमें से क्या कॉमन लेंगे? मैंने इसमें से यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x, तो मैंने 3x बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? एक तो x बचा, एक प्लस बचा, एक क्या बचा? 1 बचा। ऐसे माइनस कॉमन लिया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 बाहर आ सकता है। अंदर क्या बचा? एक तो x बचा और एक क्या बचा? प्लस का 1 बचा। तो जो दो एक से उन्हें एक बार लिख लो, 3x प्लस का 1, तो मैंने एक बार लिख लिया। 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो x प्लस का 1 बराबर 0 और 3x माइनस का 4 बराबर 0। एक पल्ली में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 4 पल्ली में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये x प्लस माइनस का 1 ऐसी का ऐसी, और 3x प्लस बराबर 3x बराबर 4। अब ये इधर काय में है? गुना में। पहली तरफ कहां जाएगा? ये भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 बटे 3। एक का मान अल्फा, दूसरे का मान क्या है? बीटा। ए का मान कितना है? ए का मान है 3, बी का मान कितना है? माइनस का 1 और सी का मान कितना भैया? माइनस के 4। फॉर्मूला है x अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे। अल्फा का मान कितना? माइनस का 1। बीटा का मान कितना है? 4 बटे 3। इसके नीचे एक अपने पास लगाओ, 3 की और 1 की गुणा करो, 3 आ गया। इनकी क्रॉस गुना करो, 3 की गुना 1 में करी 3, 1 की गुना 4 में करी 4, प्लस का माइनस माइनस क्या होगा? प्लस और 1 बटा 3 ऐसे। तो 1 बटा 3 1 बटा 3 मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे भैया हम? अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। एक्स यानी माइनस का 4, अल्फा का मान कितना? माइनस का 1, बीटा का मान कितना? 4 बटे 3।
माइनस का 4/3 ऐसी, एक की गुना माइनस का एक की माइनस के एक की गुना 4 में करी तो माइनस का 4 आ गया, 3 के 3 से माइनस का 4/3 ऐसी, मतलब LHS बराबर RHS। यहाँ तक भैया हमारा एक सवाल था। अब हमारे क्या हो गए हमारे सवाल नंबर ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कोई और यानी इसके दूसरे टाइप के सवाल। देखो भैया, अब पर्सनालिटी 2.2 में दो टाइप के सवाल दे रखे, एक बार पहले इन्हें सही से समझ लो। जो पहले सवाल दे रखे, पहले सवाल में तो हमें शून्यक निकाल लेते, अरे वाह, और पहले सवाल में तो हमें शून्यक ज्ञात करने थे और उनकी सत्यता की जांच भी करनी थी। दूसरे वाले सवाल में हमें शून्यक तो उसने दे रखे, क्या कर रखे, शून्यक तो उसने दे रखे, और शून्यक दे रखे था उसने क्या कही है, उसने कही है कि इससे अब बहुपद मतलब द्विघात बहुपद बनाओ। क्या रखा ना, क्या रखा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब क्या आपका हमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल, और अल्फा बीटा का मान हमें उसने क्रम से दे रखा, मतलब जो पहला मान होगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, दूसरा मान किसका होगा, अल्फा गुना बीटा का मान होगा। तो ध्यान रखना, जब हमें शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब भैया ध्यान रखेंगे कि एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले को हम अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, याद करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब उसने क्या कही है, पहला सवाल देखो, पहले सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। मतलब जो पहली संख्या दे रखी है वो क्या है, उसका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा भैया, 1/4, और साथ में अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा, माइनस का 1। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत अभी। उसने कही है कि उनका योग अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, उनका गुणनफल अल्फा बीटा बराबर माइनस का 1 है। अब हम क्या करेंगे भैया, हम बस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, मान रख देंगे। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखो भैया, बाद में कर लिया, पहले इधर कर लो। पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स ऐसी प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया 0। एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे रख लें हम, माइनस भी हम ऐसे रख लें, लेकिन अल्फा बीटा का हमारे पास मान दे रखा, कितना अल्फा बीटा का मान दे रखा, 1/4, ब्रैकेट बंद, एक्स ऐसी का ऐसी। बताओ किसी कोई दिक्कत, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा, माइनस का 1 बराबर 0। बताओ अभी तक किसी कोई दिक्कत भैया। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी माइनस का 1/4 एक्स ऐसी का ऐसी प्लस, लेकिन प्लस का और माइनस को ना करेंगे क्या आएगा, माइनस का बराबर 0। बताओ यहाँ तक मैंने खोल के लिखा, कोई दिक्कत। एक बार और समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हमें बहुपद को ज्ञात करना हो ना, बहुपद के शून्य हमें दे रखकर बहुपद में ज्ञात करना हो। उसने सवाल में कह दिया कि बहुपद मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, खाली माइनस का 1 है। मैंने फॉर्मूला लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी माइनस भी ऐसी, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स, ठीक है, प्लस ऐसी और यानी माइनस का अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा, माइनस का 1 दे रखा भैया। तो एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी माइनस भी ऐसी कैसी 1/4 भी ऐसी का ऐसी, मैंने ब्रैकेट खोला, 1 की गुना एक्स करी 1 एक्स आ गया, 4 के 4 ऐसी भैया, माइनस का 1 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 1 बराबर 0। बताओ तक किसी कोई दिक्कत। अब क्या करा जाए, चलो दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा सोचो भाई, मैं इधर लो, करो दिमाग का इस्तेमाल। अरीबा, सुहाना, रमना, बाबू, क्या करा जाए बताओ। एक्स का मान बाबू द्विघात बहुपद के लिए एक्स का मान की क्या जरूरत निकालने की, एक्स का मान तो 2 है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस का एक्स है। क्या करेंगे, देखो हम जो नीचे की संख्या है ये वाली भी 1 और इसके नीचे भी क्या लगाएंगे 1 लगा सकते नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, 1 का 4 का और 1 का 1 का 4 का 1 का 1 का 4 का 1 का क्या लेंगे हम
एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। और जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, कौन बताएगा? एलसीएम आएगा 4। एलसीएम कितना आ गया? 4। भाई एक का 4 का एक का एलसीएम लेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, नहीं आएगा? अब क्या करेंगे, एक में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4x का स्क्वायर माइनस, इस तरह के सवाल करा रखे ना, करा रखे ये वाले 3/4 माइनस का 6/3 और क्या दे रखा? माइनस का 7/2। दोनों बताओ, इस तरह के सवाल करा रखे ना, करा रखे मैंने। तो 1 की गुना 4 में करी तो कितना, यानी एक का भाग 4 में दे तो कितना आ गया? 4 हो गया। और जब फिर क्या लिखेंगे ऊपर, हम इसकी गुना कर देंगे, 4x का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फिर माइनस, बीच में माइनस है, 4 से 4 ऊपर कितनी बार घटा? एक बार घटा। ऊपर 1 है गुना 1 x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया? कोई दिक्कत किसी को? माइनस 1 से 4 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 गुना 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो किसी कोई दिक्कत? बराबर 0। मतलब ऊपर की संख्या बनी 4x का स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 बराबर क्या आ गया? 0/4 ऐसी का ऐसी। ये इधर की तरफ लेके जाओ। तो ध्यान रखना, जब 4 इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आ जाएगा? 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 बराबर क्या आ जाएगा भैया हमारा? 0। देखो उत्तर ये दे रखा, उत्तर वाला में भैया इतनी यार उत्तर 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0। बताओ किसके समझ में आया यार? कितना कितना समझ में आ गया? एक बार और समझ लो। हर बार तो हमसे सवाल देगा और उसके शून्य ज्ञात कराएगा। क्या कराएगा? शून्य ज्ञात कराएगा। अब की बार उसने उल्टा कर दिया, अब की बार हमें शून्य दे रखे और क्या ज्ञात करवा रहा हमसे? द्विघात बहुपद ज्ञात करवा रहा। तो कैसे करेंगे? x का स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मतलब ये क्या है? ये है फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का मान वो सब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें 1/4 है। अल्फा बीटा का मान कितना है? माइनस का 1 है। फॉर्मूला क्या है? x का स्क्वायर ऐसी माइनस भी ऐसी अल्फा प्लस बीटा x भी और x भी ऐसी प्लस भी ऐसी अल्फा बीटा बराबर 0 भी ऐसी का ऐसी। x स्क्वायर एक ऐसे माइनस भी ऐसी अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/4 मैंने लिख लिया। x ऐसी का ऐसी प्लस ऐसी का ऐसी और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस का 1 मैंने माइनस का 1 लिख लिया बराबर 0। भैया x का स्क्वायर ऐसी का ऐसी लिखेंगे, माइनस भी ऐसी 1/4 का ब्रैकेट खोल लेंगे तो 1 की गुना x में करेंगे, x का x और 4/4 भी ऐसी का ऐसी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का 1 हो गया बराबर 0। मैं हर किसी के नीचे अपने पास से 1 लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक हर किसी के पास होता है भैया। क्या करेंगे? 1 का 4 का 1 का 1 का 4 का 1 का क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ गया हमारा? 4। अब 4 से 4 में भाग दो, सॉरी 4 से 1 में 4 का 1 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ऊपर 4 गुना x स्क्वायर हम लिखेंगे, लिखेंगे ना लिखेंगे? इस तरह के सवाल करे थे ना, करे थे। फिर 4 का 4 भाग दे, कितनी बार गया? 1 बार। जितनी ऊपर संख्या 1x उससे गुना कर दी। फिर आ जाओ नीचे भैया, 1 की 4 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ऊपर 4 लिखा और गुना जितनी संख्या होती है उससे गुना कर दी बराबर 0। भैया 4 इधर ठाके लगाएंगे तो काय हो जाएगा? ये 0। जब 4 गुना 0 में करें तो 0 हो जाएगा, नीचे वाली संख्या मतलब खत्म हो जाएगी। तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0। मतलब एक द्विघात हमारा बहुपद बन गया। उतारो जल्दी से। ये चुप। अब देखते हैं इसका दूसरा वाला सवाल करा था। ये तो समझ में आ गया भैया। एक बार इसका समझो दूसरा वाला सवाल। अब की बार उसने क्या कह रखा? अब की बार उसने कुछ भी नहीं कह रखा, जैसा सवाल था ऐसे दोबारा उसने बोल दिया। उसने क्या किया? क्या उसने किया कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान है वो कितना है? वो है हमारा √2। कितना है? √2। और अल्फा और बीटा मतलब अल्फा गुना बीटा का मान है वो कितना है? 1/3। तो कोई हार्ड है? कर लेंगे ना, कर लेंगे। क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला कौन सा हमारा? फॉर्मूला है हमारा भैया x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये क्या हमारा फॉर्मूला है भैया। x स्क्वायर का x स्क्वायर ऐसे ऐसे रखेंगे, माइनस भी ऐसे रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है? √2 और क्या इसके बाहर x ऐसे लिख लिया मैंने प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/3। तो 1/3 मैंने लिख लिया। अब एक चीज का ध्यान रखियो, अगर हमारी संख्या माइनस में दे रखी हो तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। जब माइनस में देखिए तो ब्रैकेट लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर दो, क्योंकि फिर अन्य एक बार हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा भैया। बराबर कितना आ गया? 0। अब क्या करा जावे? अब वो इसके नीचे भी 1 लगाया जावे। ऐसा करो
एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखूं मैं, माइनस भी ऐसे लिखूं, और 2x भी ऐसे कैसे लिखूं, प्लस भी ऐसे लिखूं, 1/3 भी ऐसे कैसे लिखूं, और 0 बराबर 0 भी क्या करा जाए रीवा, इसके नीचे भी 1 लगाया जाए, हम इसके नीचे भी 1 लगाया जाए। साजे बेटा क्या करें अब हम, एलसीएम, किसका एलसीएम ले रहे हैं आपका, लिख दो चलो मैं, हर का एलसीएम लेने पर। अब हर कौन सी संख्या हमारी, नीचे की संख्या, 3 1 1 का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, जब 3 3 1 का एलसीएम लेंगे, बहुत बड़ा एलसीएम है, कितना आएगा 3 आ गया। अब जब हम 1 से 3 को काटते हैं कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो हम 3 गुना x का स्क्वायर लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बताओ किसी कोई दिक्कत, बीच में माइनस है माइनस लगा दिया। जब 1 से 3 को काटते हैं कितनी बार जाएगा, जब 1 को 3 से काटते हैं कितनी बार जाएगा भैया, 3 बार जाएगा, तो हम 3 लिखेंगे और गुना क्या करेंगे, अंडर रूट 2x किसमें गुना कर देंगे, बताओ किसी कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, प्लस 3 से 3 को काटते हैं कितनी बार कटेगा, 1 बार, 1 गुना 1 कर देंगे बराबर 0, बताओ किसी कोई दिक्कत। मतलब ये आया 3x का स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0, बताओ भैया तक किसी कोई दिक्कत है, साझा कोई दिक्कत। बटे में क्या भैया हमारा, यहाँ बटे में 3 ऐसे कैसे, 3 को कहां लेके जाओ, पल्ली तरफ लेके जाएंगे तो 0 के पास जाएगा, मतलब गुना हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0, मतलब ये हमारा बहुपद आएगा। एक बार देखो उत्तर सही आ रहा नहीं आ रहा बुक में हमारा, लो जीरो। अब जब सवाल का यानी 0 काम खत्म हो गया तो 0 हटा दो, बताओ कोई दिक्कत किसी को, आगे समझ में, एक बार और समझ लो। जब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखा अंडर रूट 2, अल्फा बीटा का मान रखा 1/3, फॉर्मूला हो x का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, x ऐसी का ऐसी, अल्फा बीटा का मान अंडर रूट 2x है, 2x ऐसी का ऐसी भैया, प्लस भी ऐसी, और अल्फा बीटा का मान 1/3 भी ऐसी का है, ये ऐसी रख देंगे हम भैया। मैं क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, और ये 3 ऐसे का ऐसी है, 3 का 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 3 आ जाएगा। हर का एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना बन गया हमारा 3, तो भैया क्या करेंगे, 1 का 3 में भाग देंगे, 1 का 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 का ऊपर की संख्या से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, माइनस है फिर बीच में क्या है माइनस है, माइनस लगा लिया। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, जितनी ऊपर संख्या लिखी है, गुना अंडर रूट 2x ऐसे कैसे लिख देंगे भैया, कोई दिक्कत किसी को। फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, गुना 1 कर देंगे बराबर 0, ऐसे कैसे रखेंगे। 3x का स्क्वायर 3 के x में गुना करेंगे, 3x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x के अंडर रूट में, यानी अंडर रूट 2x की गुना 3 में करके इतना का इतना आ जाएगा, प्लस 1 की गुना 1 में करेंगे 1 आएगा, और 3 को इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का ये क्या है, एक कैसा लग रहा है जैसे पोलियो मारी हो, लो ठीक है। आगे समझे भैया, जल्दी करो। अब देखो इसमें सवाल नंबर है तीसरा, कौन सा, कि 0 और अंडर रूट 5, मतलब पहला योगफल दे रखा होगा, योगफल कितना दे रखा भैया, योगफल है मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा 0, और फिर का मान दे रखा अल्फा गुना बीटा का मान कितना दे रखा अंडर रूट 5। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया, ये हमें सब चीज दे रखी है। सवाल फॉर्मूला क्या है साजिया, फॉर्मूला क्या बेटा हमारा, तेरा नाम साजिया, एक्स का स्क्वायर आगे क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मतलब जो चीज जिससे पूछी जाए तो बेहतर वही बतावे। हमें क्या अल्फा बीटा का मान भी दे रखा और किसका मान दे रखा अंडर रूट 5, अंडर रूट का भी, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान रखा और अल्फा बीटा का भी मान दे रखा। तो हम एक्स का स्क्वायर ऐसे का ऐसे रखेंगे, माइनस भी ऐसे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या रखूंगा 0, और एक्स ऐसे का ऐसे प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है अंडर रूट 5 बराबर 0। अब मैं इसके नीचे भी 1 लगा लूंगा, इसके नीचे भी 1 लगा लूंगा, इसके नीचे भी 1 लगा लूंगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस। तो बताओ जब x की गुना 0 के अंदर होगी क्या होगी भैया, x की गुना 0 के अंदर होगी क्या आएगा 0 आएगा, पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी।
मतलब माइनस का 0 प्लस का √5 बराबर 0। अब तो 0 माइनस की 0 कोई लिखने, अगर सवाल में लिखे उससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क ना पड़ेगा। क्या लिख लेंगे हम? x का स्क्वायर प्लस का √5। ये सवाल हमारा हो गया। बताओ किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? एक बार वो समझ लो, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा, कितना दे रखा? 0। अल्फा गुना बीटा का मान भी दे रखा, कितना दे रखा? √5। फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x स्क्वायर का x स्क्वायर ऐसी, माइनस का माइनस ऐसी, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, मैंने 0 रख लिया, बाहर x है तो भैया मैंने x भी रख लिया, प्लस ऐसी का ऐसी, और अल्फा बीटा का मान है √5, इसके नीचे एक ऑटोमेटिक मैं लगा दूंगा। अब नो तो मगर एक का एलसीएम लूंगा तो एक का एलसीएम देगा आएगा, उससे लिखने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भैया मैंने 0 गुना x पकड़ी तो कितना आएगी? 0 प्लस √5। तो भैया 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या जाएगा? x स्क्वायर प्लस का √5। भैया अगला वाला सवाल देखो, अगला वाला सवाल क्या कह रहा? 1 1, मतलब 1 1 क्या है? यो उसने कही है कि भैया अल्फा प्लस बीटा का मान भी कितना जीसान? 1, और अल्फा और बीटा का मान भी कितना है? 1, मतलब दोनों का मान कितना कितना है? 1 1 दे रखा है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? अरीबा फॉर्मूला क्या है? x का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। भैया फॉर्मूला बोल दियो, इतनी बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, याद कर लियो फॉर्मूले को। और अब तक पूरी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, ध्यान रखियो। क्या करेंगे हम? x स्क्वायर ऐसी का ऐसी रखना है, माइनस भी ऐसी का ऐसी रखे, अल्फा बीटा की जगह मैं कितना रखूं? 1 ऐसी, और x सही है भैया, प्लस अल्फा बीटा की जगह मैं कितना रखूं? अल्फा बीटा की जगह में कितना रखूं मैं? 1 बराबर 0। तो x का स्क्वायर माइनस 1 की गुना x में करेंगे तो खाली x आ जाएगा, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ये हमारा 200 नंबर सवाल हो गया। बताओ कोई दिक्कत? ये इतने सवाल थे तुम पे, ये भी नहीं सवाल रहे हैं, ये भी सवाल नहीं थे तुमसे। जब सुनेगा जब तो सही से सुनी देते ना। अगला अगला बताओ क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और अल्फा बीटा बराबर कितना भैया? 1/4 दे रखा नहीं भाई, माइनस का तो कहीं भी नहीं दे रखा। अच्छा पहला वाला माइनस का दे रखा, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है भैया हमारा? फॉर्मूला x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। भैया x का स्क्वायर ऐसी कैसी रखूं मैं? ये माइनस भी ऐसी कैसी, अल्फा बीटा का मान कितना भैया? ये माइनस का 1/4, और x ऐसी कैसी रखूं भैया मैं? लेकिन ये क्या है? ये माइनस का तो माइनस इसमें लगा देना, ठीक है। तो भैया क्या है? प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 1/4 x लिख लो भैया मैं, प्लस 1/4 ऐसी का ऐसी बराबर कितना जाएगा? 0। इनके नीचे भी सबके नीचे कुछ ना कुछ रखा, तो इसके नीचे भी कुछ ना कुछ रख लो। जब इन्होंने अपने नीचे कुछ लाके रख रखा है तो मैंने के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ ना, लगा सकता हूँ। 1 का 4 का हर का एलसीएम लेने पर, मतलब हर का एलसीएम लेने पर, हर का एलसीएम लो भैया, 4 ही आ जाएगा एलसीएम। 1 में जब 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 लिखेंगे, जितनी ऊपर संख्या उससे गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, किसी कोई दिक्कत? बीच में क्या भैया हमारा? प्लस। 4 से 4 कटे, कितनी बार कटेगा? 4 से 4 1 बार कटेगा। जितनी ऊपर से 1 लिखो और जितनी ऊपर संख्या उससे गुना कर दो। क्या 1x है तो 1x से गुना कर दो। भैया बताओ किसी कोई दिक्कत? फैसला आ रहा भैया समझ में? बीच में फिर क्या हमारा? प्लस प्लस लगा दिया। 4 से 4 को मैं फिर भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। जितनी ऊपर संख्या इतनी से गुना कर दो, बराबर 0 ऐसे की ऐसे रखे हैं। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत?
मतलब 4x का स्क्वायर प्लस एक की गुना करेंगे तो कितना 1x आ जाएगा, प्लस एक की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर 0 और बटे क्या भैया 4 इधर की तरफ ले जावे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे भैया 4x का स्क्वायर प्लस का एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x प्लस का 1, ये क्या भैया हमारा सवाल का उत्तर होगा। एक बार नु देखो पहले कोई सवाल चारों के चारों उत्तर सही आ रहे ना तक, एक बार देखो बुक में, अरे बार देखिए बेटा तुझे बुक में सारे के सारे सवाल आ रहे उत्तर आ रहे नहीं आ रहे। अर्श तू भी देख ले, बुक तो तेरे पास भी है, ये घर चलाने में बहुत जोर पड़े, सारे के सारे सही है, आगे समझे भैया, उतारो जल्दी से। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा 4, और अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा 1। फॉर्मूला क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बराबर 0। फॉर्मूले में मान रखे बाबू, एक्स का स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर माइनस की 4 गुना एक्स करेंगे कितना आ जाएगा 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो कितना लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हमारा सवाल का उत्तर हो गया भैया सही। लो अब हमारी एक्सरसाइज होगी वाली खत्म, एक्सरसाइज नहीं पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया भैया, चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। अब इसका सुन लो कान खोल के सारे के सारे, इसका टेस्ट होगा पूरी एक्सरसाइज का, सारे सवालों का जितने भी सारे सवाल है। अब मैं टेस्ट का चाहे टेस्ट तुम्हारा कल को लूं, परसों लूं, तरसों लूं, कभी भी लूं, जब मेरी मर्जी, जब मैं टेस्ट ले लूंगा, है नी, इसलिए तुम तैयार रखो। आज मैं इसकी है नी इस चैप्टर की एक भी क्लास ना डली उस पर यूट्यूब पे, तो मैं आज है नी सारे के सारे पूरा चैप्टर डाल दूंगा, इसलिए सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर देख ले, ठीक है। डालो जल्दी से